नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक सिंघाड़ा, जिसको आप कच्चे में और इसका हलवा तमाम तरह की चीज़ों में उपयोग होता है। आप नाम से ही जान गए होंगे, लेकिन इसकी खेती कैसे की जाती है, कब इसकी खेती होती है और क्या है पूरी विधि, ये आज हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हम दरभंगा ज़िले में हैं और हमारे साथ जो किसान हैं धीरेन्द्र जी हैं, जो लंबे समय से सिंघाड़ा की खेती कर रहे हैं और आज हमें बताएंगे सिंघाड़ा खेती की पूरी विधि और प्रोसेस। तो पहले नज़दीक से आइए, सिंघाड़ा देखिए, आप भ्रम में मत पड़िए। जब हम जलकुंभी तमाम चीज़ें देखते हैं तो कहते हैं सिंघाड़ा की खेती होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए और समझिए। जी सर। जी देखिए, ये सिंघाड़ा की खेती के लिए हम थोड़ा सा नर्सरी तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 20वां हिस्सा हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं और जैसे ही बरसात का समय आता है और खेत में जल जमाव होता है, जो चौर के इलाका का खेत है या जो तालाब है, तो इसको हम ये नर्सरी पौधा है, ये इस पौधा को हम अब इसका जो या तो हम फल तोड़ के रख लेते हैं और उसको हम कीचड़ में डाल के पौधा निकालते हैं, या जैसे हम जिस फील्ड में हम सिंघाड़ा कर रहे हैं तो उसमें जो फल छूट जाता है, जो पक के नीचे गिर जाता है, उसी से पौधा आ जाता है। तो उस पौधा को क्या करते हैं कि हम इकट्ठा करके एक जगह कुछ एरिया में नर्सरी कर लेते हैं। जैसे इस पौधा को हम इसका नर्सरी करेंगे, एक छोटा सा एरिया में नर्सरी कर लेंगे और उससे फिर हम लगाते चले जाएंगे। तो इसका भी खेतों में भी इसका हो सकता है, इसका खेत में ये दोनों में होता है, खेत में भी होता है और तालाब में भी होता है। 1 फीट पानी कम से कम और अधिक से अधिक कितना पानी होगा वहाँ इसका खेती करते हैं। तो इसका हम नर्सरी करने का समय अभी है और जून जुलाई में इसका पौधा हम ट्रांसप्लांट खेतों में करने लगेंगे। कब लगती है इसकी नर्सरी जून जुलाई, मतलब ये आपको अप्रैल मई में इसका नर्सरी हम करेंगे, तो इसका हम जून जुलाई में रोपाई शुरू कर देते हैं और इसमें फल आपको सितंबर अक्टूबर में आने लगते हैं, यानी कि दुर्गा पूजा के समय में भरपूर सिंघाड़ा फरने लगता है। और सिंघाड़ा में यहाँ जो वैरायटी प्रभेद पहले से थी वो कांटा नुमा थी, लेकिन अब 2 नया प्रभेद हम लोग कर रहे हैं जिसमें कांटा नहीं है, कांटा मुक्त सिंघाड़ा है, वो लाल और हरा दोनों कलर का। उसमें खासियत है कि उसमें मीठापन भी ज़्यादा है, मुलायम भी ज़्यादा है और फल भी आता है। और दूसरी बात है कि वो लंबा अवधि तक फलता है, यानी कि ठंड जब से ही गिरता है तो जो पहले से यहाँ कांटा वाला सिंघाड़ा हो रहा था वो गल जाता था, लेकिन इसका फल हम अब बिना कांटे वाला का जनवरी तक लेते हैं, यानी कि उसे 1-2 महीना अधिक वो फल दे रहा है और उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा भी है। कैसे बिकती है सर? और जैसे हम यहाँ मार्केट की बात करें तो अगर 20 रुपये कांटा वाली बिकती है तो 25-30 रुपये बिना कांटा वाली थोक में बिकती है। और खुदरा की बात करें तो इसको लगाते कैसे, यहाँ बता सकते हैं? इसमें है कि जैसे ये पौधा है, ये है, इसको हम 2 मीटर 3 मीटर 1 मीटर जैसे आगात लगा रहे हैं तो हम ज़्यादा दूरी भी रखेंगे, और जैसे हम समय कम है लेट लगा रहे हैं तो थोड़ा सा दूरी हम नज़दीक रखेंगे। तो ये पौधा है, पानी के हिसाब से इसको हम तोड़ लेंगे। अगर ज़्यादा पानी है तो इसको हम लंबा रखेंगे, कम पानी है जैसे इसमें है तो इसको हम ऐसे करेंगे और इसमें क्या करेंगे, एक गांठ ऐसे दे देंगे। ये गांठ इसलिए देते हैं कि हवा के झोंका पर ये उखड़े नहीं, और इसको हम ऐसे करके कीचड़ में दबा देते हैं और इसके पत्ता को ऐसे कर देते हैं। इस ऐसे ही हम 1 पौधा 2 पौधा करके ऐसे गांठ करते जाते हैं और दूरी मेंटेन करके हम इसको ऐसे लगाते चले जाते हैं। और ये दिन दुगुना रात चौगुना खुद इसमें से कली निकलते जाएगा, मतलब 10 दिन में आप देखिएगा तो खेत पूरा भर जाता है और फ्लावरिंग आने लगता है। अगर ज़्यादा पानी है तो हम लंबा पौधा रखेंगे और इसमें ऐसे गांठ दे देंगे और फिर इसको ऐसे कीचड़ में हम दबा देंगे। कितना उत्पादन हो जाता होगा जी 1 एकड़ में अगर करते हैं? 1 एकड़ में 60 से 70 क्विंटल के आसपास सिंघाड़ा का उत्पादन। खर्चा कितना लग जाता है? खर्चा आपको लगभग 30 से 35 हज़ार रुपया 1 एकड़ में आ जाता है, तोड़ाई वगैरह ले करके। तो जैसे है कि 50% हमें खेती और इसका जो तोड़ाई करते हैं लेबर से उसमें चला जाता है और 50% रुपया बच जाता है। 50% बढ़ जाता है। तो ये है सिंघाड़ा की खेती की विधि और आपने हमने बताया, पूरा बताने का प्रयास किया। तो ये वीडियो में उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सिंघाड़ा से जुड़ी तमाम चीज़ों के आप जानते होंगे, तो इस सिंघाड़ा का आप कॉन्सेप्ट भी आप समझ लिए होंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कृषि और खेती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।